ओम शांति। आज हम ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हम ब्राह्मण जीवनों का आधार स्तंभ है, वो है श्रीमत। तो श्रीमत क्या है और किसको हम श्रीमत माने और किससे समझे कि ये श्रीमत है और ये परमत है, उसको हम समझेंगे। श्रीमत क्या है उसका निर्णय करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जो श्रीमत के राज को जान लेते हैं वही श्रीमत ले सकता है और उस पर चलकर इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख अनुभव कर सकता है। श्रीमत का निर्णय करना और उसका पालन करने के लिए यह आवश्यक है उसको श्री श्री शिव बाबा की विधि विधान में पूर्ण निश्चय और अटल श्रद्धा भावना हो तथा उसके साथ अव्यभिचारी संबंध हो। जब परमात्मा के विधि विधान में पूर्ण निश्चय और अटल श्रद्धा भावना होगी तो परमात्मा के द्वारा उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार यथार्थ श्रीमत अवश्य मिलेगी, अर्थात कोई ना कोई ऐसा विधि विधान बनेगा जिससे वह कृत्य अकृत्य का यथार्थ निर्णय कर सके। इसलिए अपनी बुद्धि का कांटा शिव बाबा के साथ स्थिर होना अति आवश्यक है। शिव बाबा ने मुरली में कहा है, वास्तव में शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख कमल से सम्मुख में जो राय दी है, महावाक्य उच्चार है या अव्यक्त रूप में जो मत देते या ज्ञान देते हैं, अर्थात साकार मुरलियों और अव्यक्त मुरली में जो राय दी है या देते हैं वही श्रीमत है। उसके आधार पर देश काल परिस्थिति के अनुसार वास्तविकता को समझकर उस पर चलना ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा कोई भी भाई बहन उस श्रीमत की स्मृति ही दिला सकते हैं, परंतु उनकी मत को श्रीमत नहीं कहा जा सकता। इसके लिए अव्यक्त बाबा ने भी एक मुरली में कहा है कि किसी भी भाई बहन की मत को श्रीमत नहीं कहा जा सकता। उसको शुभ राय भले ही कहेंगे, परंतु किसी देश काल और परिस्थिति में जहां इन दोनों रूप से समझकर कृत्य अकृत्य निर्णय नहीं कर पाते या उस समय परिस्थिति में उस समय श्रीमत ले नहीं सकते, वहाँ शिवा पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए निमित्त आत्मा के द्वारा दी गई मत भी श्रीमत कही जाएगी, परंतु ये भी निश्चय हो कि बाबा ने उसको निमित्त बनाया है और अपने अंदर भी शिव बाबा को याद हो, उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो, तब उसके द्वारा दी गई मत भी श्रीमत के समान ही कार्य करेगी। उसके लिए भी बाबा उत्तरदायी है। जहाँ ये संभव नहीं है वहाँ निमित्त स्थान यथा बाबा के कमरे में श्रद्धा भावना से बाबा की याद में बैठकर बाबा से मत लेना भी अच्छा है। उसमें भी बाबा निर्णय करने में मदद करता है और वह भी श्रीमत के अनुरूप भी काम करेगा। किसी विशेष परिस्थिति में जहाँ ये सब संभव नहीं है वहाँ किसी भी स्थान पर योग में बैठकर बाबा की प्रेरणा को लेना और समझना भी अच्छा है और वह भी श्रीमत के समान ही सही मार्ग प्रदर्शन कर सकती है। इस प्रकार श्रीमत का भी निर्णय देश काल और परिस्थिति के आधार पर होता है और उस अनुसार ही बाबा उत्तरदायी होते हैं। परंतु ये विचारणीय बात है कि उस समय हमारी परमात्मा में पूर्ण निष्ठा और विश्वास होना चाहिए। जो परमात्मा में निष्ठा और विश्वास रखता है उसको वह सदा सर्वदा और सर्वत्र मदद करता ही है। उससे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा बुद्धिमानों का बुद्धि है, वह उसके साथ रहता है और मार्गदर्शन करता है। यहाँ ये बात भी विचारणीय है कि ये सब बातें नंबरवार है और उसका फल भी उसी प्रकार होता है। यदि अंदर कोई खोट होगी, कोई बहाना होगा, अंदर में कोई संशय होगा, स्वार्थपरता होगी, जिसके कारण हम यथार्थ श्रीमत को छोड़कर बाद वाले साधनों का सहारा लेंगे, तो वह श्रीमत नहीं होगी और उसका फल यथार्थ नहीं होगा।